क्यों नहीं ये आवाम को जो है वो सस्ती गंदम जो है वो रिलीज़ करके उनके लिए आटे की कीमतों को कम क्यों नहीं कर रहे? जब हुकूमतों का तो काम है कि जब वो इस किस्म का मामला हो वो इंटरवेंशंस करते हैं। पंजाब की आबादी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है सूबों के लिहाज से, अगर वो अपनी गंदम जो है वो बर वक्त जारी कर सकते हैं, वहाँ पर आटे का रेट जो है वो नीचे आ सकता है, तो साईं सरकार क्यों माफियाज को और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नवाजने के ऊपर तुली हुई है? क्योंकि उनके ऊपर इनकी आशीर्वाद है। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ इनकी अपनी काबीना के अंदर मौजूद हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ इनकी पार्टी के अरकान हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ इनके साथ मौजूद हैं जिनकी सरपरस्ती ये कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत के बार बार कहने के बावजूद भी सिंध की हुकूमत जो है वो सिंध की आवाम को पीपल्स पार्टी महंगाई की चक्की में जो है वो पिसने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। ये वो हकायक हैं जो हकायक इनकी नाअहली की वजह से जो है वो आज हमें सामने लाने पड़ रहे हैं। मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर के ऊपर सरकारी गोदामों में मौजूद जो गंदम है उसको फ्लोर मिलों को जो है वो जारी किया जा सके, ताकि वहाँ पर जो कराची के अंदर आटे का रेट है वो नीचे आ सके। आप इनको देख लें, इन्होंने हर जगह के ऊपर माफियाज कायम किए हुए हैं। कराची की आवाम को टैंकर माफिया के हवाले किया हुआ है, कराची की माफिया को कराची की आवाम को जो है वो ग्रां फरोशों के हवाले इन्होंने किया हुआ है, और जो है वो नीरू बांसुरी बजाई जा रहा है चैन की, और ये जो है वो सुकून की नींद लंबी तान के जो है वो सोए हुए हैं, क्योंकि इनके अकाउंटों में जो है वो करप्शन का पैसा गिरता जा रहा है और आवाम को जो है वो महंगाई की चक्की के अंदर पिसा जाना पड़ रहा है। मैं अब महमूद मौलवी साहब जो हमारे मामले खसूसी हैं पोर्ट एंड शिपिंग के, इनसे गुजारिश करूँगा कि ये आपको थोड़े हक़ाइक़ के हवाले से मज़ीद बयान करें। कि सिंध गवर्नमेंट के पास 12.5 लाख टन गंदम गोदामों में है। 2 लाख टन से ज़्यादा महीने की खपत नहीं है पूरे सिंध के लिए अगर वो मिलों को दिया जाए, और मार्च में हमारे यहाँ नया गंदम आ जाता है। तो अगर ये रिलीज़ करेंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे ही ये रिलीज़ करेंगे 39 रुपये में आटे की कीमत 58 रुपये से 59 रुपये पे आ जाएगी। दूसरी चीज़ मेरा कहना ये है कि अगर सिंध हुकूमत समझती है कि उनके पास ये गंदम जो उन्होंने किताबों में डिक्लेयर किया है वो नहीं है किसी भी वजह से, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को बता दे। फेडरल गवर्नमेंट के पास एम्पल वीट पड़ा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको रिलीज़ करेगी सिंध को या कराची वालों को, उसकी वजह के ख़ास तौर पे इसके अफेक्टेड है कराची वाले, क्यों कराची में आज 75 रुपये किलो आटा है जैसे भाई ने बताया है। तो मैं फिर ये कहूँगा कि अगर वो समझते हैं कि वो गंदम जो कि उन्होंने डिक्लेयर किया है वो नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास 2 मिलियन टन तो इम्पोर्टेड गंदम पड़ा हुआ है और दूसरे भी गंदम है। तो कहेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा और फिर सप्लाई कर देगा सिंध को। हम ये नहीं चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करे, क्योंकि जैसे ही हम इंटरवीन करते हैं तो फिर वो 18वीं तरमीम की बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो खुद नहीं करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट कराची के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है पीटीआई को, पूरे सिंध से पीटीआई के पास मैंडेट है, ख़ास तौर पे कराची का मैंडेट उन्होंने दिया है। तो हम हर हाल में आटे की कीमत को नीचे लेके आएंगे, चाहे फेडरल गवर्नमेंट को गंदम पंप करना पड़े, अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं करेगी। थैंक यू। इस पे बड़े अहम हक़ाइक़ हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि जो गंदम इन्होंने खुद डिक्लेयर की हुई है वो गंदम कहाँ पर है? वो आसमान खा गया है, वो ज़मीन खा गई है, या वो भी चूहे खा गए हैं? आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि 13 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहे खा गए। वो गंदम खुद चोरी करके खा गए, इनके लोग वहाँ से चोरी करके खा गए। बाद में पता चला कि वो गंदम के थैलों से जो है वो मट्टी निकल रही है, किसी से बजरी निकल रही है। तो इस बार भी ये ना हो कि गंदम जो है वो चूहे खा जाएं, इनका पेट नहीं भरता। चोरी से पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पेट नहीं भरता। जो 13 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहों के ऊपर डाल दी। कुछ तो खौफ खाओ खुदा का, कुछ तो शर्म करो, और कराची की आवाम का जो है वो एहसास करो,
और उनको फौरी तौर के ऊपर सिंध के गोदामों में मौजूद जो सस्ती गंदम है वो फराहम करो। उसामा एक्सप्रेस न्यूज से। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत अली साहब ने ऐलान किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सबको सब्सिडी देंगे, लेकिन अभी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर हम जाते हैं तो वही पुराने दामों में दरामद हुआ। तो इस पर आप क्या कहें? देखें, जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, आपको ये मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा किसी भी हुकूमत ने आज तक जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर एक साल में 24 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। जब नून लीग की आखिरी साल की हुकूमत थी तो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स को 85 करोड़ रुपया जो है वो सब्सिडी फराहम की गई थी, और पिछले 1.5 साल में हम यूटिलिटी स्टोर्स को तकरीबन 30 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी फराहम कर चुके हैं, और आज भी वहाँ पर जो रेट मार्केट के रेट से 15 से 20% सस्ते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट सब्सिडी की, जो हम 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को जो है वो फराहम करने जा रहे हैं। उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, और वो सब्सिडी हम उनको आटा, चीनी, दाल और घी की मद के अंदर जो है वो फराहम करेंगे। उसके मेकनिज़म के ऊपर हमारी वर्किंग हो रही है कि आया वो हम उनको राशन कार्ड की शक्ल में फ़राहम करें या हम उनको जो है वो कैश सब्सिडी के तौर के ऊपर जो है फ़राहम कर लें। उसके ऊपर जो है आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है वो फ़ैसला हो जाएगा, और उसको इंशाअल्लाह हम रोल आउट करेंगे, और ये हमारा आवाम को, गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ़ देने के हवाले से जो है मंसूबा है। इस हवाले से ही जो है हम FBR जो हमारी घी की मिल्स हैं, जो घी के ब्रांड्स हैं, उनके साथ भी वर्किंग कर रहा है कि हम उसके ऊपर अपने टैक्सेस में कमी लाकर हुकूमत अपनी जो है वो रेवेन्यू को कम करके, अपनी आमदन को कम करके घी की कीमतों को भी जो है वो नीचे लाना चाहती है, जिसके ऊपर एक फार्मूला के ऊपर काम हो रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है उसके ऊपर भी अमल दरामद हो जाएगा। कुर्बान साहब, जनाब, पिछले कुछ अर्से से ये कराची सिंध हुकूमत और मरकज़ में ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि दो फौजें आमने सामने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट सिंध जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी, तो मरकज़ क्यों नहीं मुदाखलत करता और क्यों नहीं वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाता ताकि आवाम को सहूलतें मुयसर की जाए? देखें, हम ये समझते हैं कि सिंध में जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर पीपल्स पार्टी को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े दावे तो बहुत करते हैं। वफाक उनको 3 साल में 1900 अरब रुपए से ज़ायद NFC की मद में दे चुका है। वफाक जो है वो कराची की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहा है, और ग्रीन लाइन की बसेस आ चुकी। अगली खेप बसेस की 12 अक्टूबर को 40 मज़ीद बसें जो है वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं ग्रीन लाइन की। इसके अलावा K4 का मंसूबा वफाक बना रहा है। नालों की रीमॉडलिंग जो है वो वफाक वहाँ पे कर रहा है। वफाक वहाँ पर जो है वो कराची फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है। वफाक वहाँ पर जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे बना रहा है। सिंध हुकूमत अगर बना रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जाली अकाउंट्स बना रही है आसिफ अली जरदारी, बिलावल की सरपरस्ती के अंदर, और उनकी कोई तवज्जो नहीं। अंदरूने सिंध के अंदर भी 450 अरब रुपए का हमने पैकेज दिया है, तो वफाक अपना काम वहाँ पर कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम किसी ऐसे इक़दाम की तरफ नहीं जाना चाहते जिस इक़दाम से मैं समझता हूँ कि कोई गैर जमहूरी जो रवैया है वो सामने आए। लेकिन आवाम की तरफ से ये राय आती है, जिस तरह आपने ये सवाल किया, बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को ख़ुद इसके ऊपर जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए। लेकिन वफाक ने न पहले सिंध की आवाम को, कराची की आवाम को तनहा छोड़ा है, ना आइंदा छोड़ेंगे, और उनका ख्याल रखेंगे। कोरोना के दौरान भी सबसे ज़्यादा जो एहसास कैश प्रोग्राम के तहत पैसे तकसीम किए गए थे, सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो सिंध की आवाम में तकसीम किए गए थे, तो तकरीबन 66 अरब रुपये के करीब बनता है। देखें, जहाँ तक तो रह गई बात पानी के हवाले से आपने बात की है, वो तो हम डैम्स बना रहे हैं,
पाकिस्तान के 1967 के बाद तरबेला डैम के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना। आज मोहम्मद डैम, दियामिर भाषा डैम, दासू डैम, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं। इसके अलावा जो आपने बिजली के हवाले से बात की, तो बिजली हम नवंबर से, जो हमारा अगले नवंबर से फरवरी तक हम जो अजाफ़ी बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको 5 से 7 रुपये जो है काबीना ने भी अप्रूवल दी है, उनको सस्ती बिजली जो है वो फराहम करेंगे। जो पिछले साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी के बिलों से ज़्यादा जो उनकी कंजम्पशन थी उससे ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको 5 से 7 रुपये फ़ी यूनिट जो है उसके अंदर हुकूमत जो है वो सब्सिडी फराहम करेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।